दोस्तों, जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक रुकावटें आने लगे, जब मन बेचैन हो उठे और दुख चारों ओर से घेर ले, तब ये केवल संयोग नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब इंसान अपने मार्ग से भटक जाता है, तो भगवान सीधे आकर डांटते नहीं, बल्कि संकेतों के माध्यम से समझाते हैं। आइए जानते हैं वो 10 संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न नहीं बल्कि नाराज हैं। सबसे पहला संकेत है लगातार असफलता। जब इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन हर बार असफल होता है, तो यह केवल भाग्य का खेल नहीं होता। असफलता कई बार संकेत होती है कि आप जिस रास्ते पर हैं वह आपके लिए नहीं बना। भगवान चाहते हैं कि आप अपनी दिशा बदलें। कोई व्यक्ति बार बार नौकरी बदलता है लेकिन सफल नहीं होता। शायद भगवान उसे बता रहे हैं कि उसकी राह आत्मिक साधना या अलग कर्म में है। दूसरा संकेत है रिश्तों में दरार। परिवार और दोस्ती के रिश्ते अचानक बिगड़ना या दूर हो जाना इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कहीं स्वार्थ, क्रोध या अहंकार आ गया है। भगवान चाहते हैं कि आप विनम्र बने और रिश्तों में प्रेम की महत्ता समझें। रामायण में भी कैकेयी के मन में जब अहंकार और स्वार्थ जागा, तब भगवान ने उसे अकेला कर दिया। तीसरा संकेत है मन में बेचैनी। बिना किसी कारण के मन का बार बार अशांत रहना, किसी भी चीज में संतोष न मिलना, ये आत्मा की पुकार है। इसका अर्थ है कि आपने भगवान से दूरी बना ली है। ऐसे समय ध्यान और नाम जप सबसे प्रभावी उपाय है। चौथा संकेत है बार बार बीमार पड़ना। शरीर का बार बार बीमार होना या छोटी छोटी बीमारियों का पीछा न छोड़ना भी संकेत है। यह दर्शाता है कि आप अपनी जीवन शैली और विचारों से पाप कर्म कर रहे हैं। भगवान शरीर के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि बदल जाओ, वरना कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। पांचवा संकेत है धन की हानि। अचानक धन का नुकसान होना, बरकत का चले जाना, यह बताता है कि आप धन पर अत्यधिक आसक्त हो गए हैं। भगवान चाहते हैं कि आप समझें, ये धन ही जीवन का आधार नहीं है। महाभारत में दुर्योधन के पास अपार धन था, लेकिन भगवान की नाराजगी ने सब छीन लिया। छठवां संकेत है सपनों में डरावनी छवियां। जब सपनों में बार बार डरावनी छवियां, अजीब जीव, अंधकार या भयावह दृश्य दिखने लगे, तो यह चेतावनी है। इसका मतलब है कि आपके कर्मों में कहीं पाप जुड़ा है और भगवान आपको चेतावनी दे रहे हैं। सातवां संकेत है पूजा पाठ में मन न लगना। कभी कभी इंसान घंटों पूजा करता है लेकिन उसका मन भटकता रहता है। यह संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं या आपके भीतर का अहंकार आपको रोक रहा है। इसका समाधान है कि भक्ति को कर्म से जोड़ना और निस्वार्थ भावना से पूजा करना। आठवां संकेत है गलत संगति मिलना। अचानक बुरी आदतों वाले या गलत राह दिखाने वाले लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। यह भगवान का संकेत है कि आप सावधान हो जाएं। शास्त्र कहते हैं कि संगति दोषात् भवति नृणाम पतनम। बुरी संगति से पतन निश्चित है। नौवां संकेत है अकेलापन महसूस होना। भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होना दर्शाता है कि आत्मा ईश्वर से जुड़ाव खो चुकी है। यह संकेत है कि आपको भगवान से फिर से जुड़ने की आवश्यकता है। 10वां संकेत है कर्म का भारी बोझ। गीता में कहा गया है कि जिसका मन शांत है वही सच्चा योगी है। अगर शांति खो गई है तो समझिए भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि अपने कर्म और विचार सुधारो। कभी कभी मेहनत पूरी होती है पर फल नहीं मिलता। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, ईश्वर के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यदि बार बार असफलता आ रही है तो यह ईश्वर का संकेत है कि मार्ग गलत है। हमें दिशा बदलनी चाहिए या कर्मों की शुद्धि करनी चाहिए। पहले जब ध्यान, भजन, कीर्तन में मन लगता था, लेकिन अब जैसे ही नाम स्मरण शुरू होते हैं तो ऊब, आलस्य और टाल मटोल शुरू हो जाए। भगवत पुराण कहती है, जहाँ भगवान की कृपा नहीं होती वहाँ भक्ति का रस नहीं। यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर दूरी बना रहे हैं और हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ प्रेम और मेल जोल बढ़ता है। लेकिन यदि
अचानक घर में बिना कारण झगड़े बढ़ जाएं, पति पत्नी में तकरार हो जाए, भाई बहनों में दूरी हो जाए, तो समझिए भगवान का आशीर्वाद कम हो रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि अनुग्रह बिनु नहीं मिलहि संतन संग। यानी ईश्वर की कृपा न हो तो परिवार में प्रेम भी नहीं टिकता। शास्त्र कहते हैं, लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहाँ नारायण प्रसन्न हो। यदि अचानक बिना कारण धन हानि हो, बचत टिके नहीं या व्यर्थ खर्च बढ़ जाए, तो यह संकेत है कि भगवान हमें पाप से दूर करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। कभी बुखार, कभी सिर दर्द, कभी कमजोरी, छोटी छोटी बीमारियां बार बार घेरना भी संकेत है कि आत्मा और शरीर पर भगवान की कृपा घट रही है। श्रीमद् भागवत कहती है, शरीर भी ईश्वर की कृपा से ही स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य का बिगड़ना ईश्वर का संकेत है कि हमें संयम, शुद्ध आहार और भक्ति का सहारा लेना चाहिए। यदि अच्छे मित्र, गुरु या सत्संग से मन हटे और बुरे संग की ओर आकर्षण बढ़े, तो यह भी भगवान की नाराजगी का संकेत है। गीता में कहा है, जो शास्त्र और सत्संग से दूर होता है वह न सुख पाता है न सिद्धि पाता है। अच्छे काम करने पर भी दुख मिले और कभी गलत काम करने पर भी सुख न मिले, यह भगवान का संकेत है कि आप अपने कर्मों पर अभिमान न करें, क्योंकि असली फलदाता तो वही हैं। इस स्थिति में और भी नम्र होकर उनकी शरण लेनी चाहिए। जब भगवान कृपा करते हैं तो मन दयालु और विनम्र होता है, लेकिन जब अहंकार, क्रोध और कठोरता बढ़े तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान दूर जा रहे हैं। गीता में कहा गया है, अहंकार अगर आपके जीवन में ये संकेत दिखने लगे तो घबराएं नहीं, समझ लीजिए कि भगवान आपको सुधारना चाहते हैं, न कि सजा देना। तुरंत अपनी आदतें बदलें, अच्छे कर्म करें और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम लेना कभी न छोड़ें, तभी उनकी नाराजगी प्रेम और कृपा में बदल जाएगी।